अगर आप अपने मन में कोई बात गांठ बांध लेते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, किसी भी रीज़न से कोई परिस्थिति ऐसी रही, कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, किसी ने कुछ कह दिया, कोई अनुभव इस तरह का था कि आपने ये फैसला लिया कि ये नहीं करना है, ये गलत हुआ, ये नहीं करना है मुझे। तो फिर आपके आसपास ये कुदरत भी इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित करती है कि आप उस दिशा में जा ही नहीं पाते। क्योंकि आपने अपने आप को बहुत पक्के निर्देश दिए हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, नहीं मैंने ये नहीं करना है, किसी भी रीज़न से, किसी भी कार्य को लेकर ये बात हो सकती है। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये परिणीता जी का केस है। परिणीता जी जो आज लगभग 35-36 वर्षीय महिला हैं, उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं और 10 सालों में उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो इस वजह से अब वो भी ये बात जानती हैं कि उनको पता है कि कुछ इश्यू हैं कि उनका बेबी नहीं हो सकता। तो उनकी फैमिली में सब लोग इस बात के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्हें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। लेकिन परिणीता जी जो कि वैसे एक अच्छी महिला है, ऐसा नहीं है कि उनके मन में बच्चों के प्रति कोई प्रेम लगाव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि सब कुछ सही है, मैं भी जानती हूँ, मेरी भी इच्छा है माँ बनने की, गोद लेने की बच्चा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है। मुझे एक अजीब-सी बेचैनी होती है। मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है जब मैं ये बात सोचती हूँ कि मैं किसी बच्चे को गोद लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं सही परवरिश दे पाऊँगी? क्या पूरा प्यार जिसका वो हकदार है मैं दे पाऊँगी? क्या पूरा ध्यान मैं उसका रख पाऊँगी? क्या जो मुझे उसके लिए करना चाहिए, कहीं मैं अनफ़ेयर तो नहीं हो जाऊँगी? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मेरा अपनी संतान होती तो मैं उसको शायद मैं ज़्यादा प्रेम देती, शायद मैं उसका ज़्यादा ध्यान रखती, और अगर मैं कोई बच्चा अडॉप्ट करती हूँ तो क्या मैं उतना प्यार दे पाऊँगी? और अगर मैं नहीं दे पाऊँगी तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, ये तो उस बच्चे के साथ, मासूम के साथ गलत होगा। अब अगर देखा जाए तो ये भावना तो उनकी कितनी शुद्ध है ना, कि वो इस बात से डर रही हैं कि अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ बच्चे की, ख़ास तौर पर इतनी बड़ी बात है, तो मैं उसको 100% अपना दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। बिल्कुल वैसे जैसे एक सगी माँ अपने बच्चे को देती है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा भाव है कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं किसी बच्चे को अगर ले रहा हूँ तो उसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार दूँ। उनको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, एक डर-सा है, एक घबराहट-सी है, अजीब-सी फीलिंग है और लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, और इस वजह से वो बस टालती जा रही हैं इस प्रोसीज़र को, बेबी लेने के प्रोसीज़र को, और फैमिली मेंबर्स भी दबाव डाल रहे हैं कि क्यों टाला जा रहा है। फैमिली मेंबर्स तो कुछ मतलब किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, चाहे वो लड़का गोद ले या वो लड़की गोद ले, कोई दबाव नहीं है। लेकिन वही हैं जो इस चीज़ को टालती जा रही हैं। जबकि उन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट करी कि उनकी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, और बिल्कुल भी उन्हें इस बात के लिए कि वो माँ नहीं बन सकती हैं, इस बात के लिए उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है, बल्कि पूरी फैमिली बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी है। यहाँ मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही ख़ास बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आमतौर पर इस चीज़ को एक अलग अंदाज़ में पेश किया जाता है, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई हैं वो थोड़ी अलग हैं। जैसे कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि झांसी की रानी ने एक संतान को गोद लिया, एक बच्चे को गोद लिया, और वो उनकी बहुत सुरक्षा करती थी, उस बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन इस सेशन में जो भाव निकल के आया है, वो कुछ अलग है। परिणीता जी ने जो कुछ देखा, वो मैं आपके सभी के साथ बयाँ करने जा रही हूँ। वो कहती हैं, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो अपनी तकलीफ बता नहीं सकता। उसे 24 आवर्स एक माँ की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। वो मेरी आँखों के सामने है, लेकिन मैं बेचैन हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पा रही हूँ।
जब उनसे पूछा गया कि आप तो बच्चे के साथ हैं, बच्चे को संभाल रही हैं, तो सुरक्षा क्यों नहीं कर पाती? मैं शक्तिहीन हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे बच्चे को गोद दे दिया गया है। आपके बच्चे को गोद दिया गया है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ हैं, आप उसकी सुरक्षा कर सकती हैं? मैं उसके साथ हूँ, पर मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती। अब ये सारा जो वो दृश्य बयां कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि माँ तो साथ ही है, माँ के गोद में भी बच्चा है, तो माँ क्यों नहीं उसकी सुरक्षा कर सकती? क्योंकि इस केस की कड़ियाँ झांसी की रानी से जाकर जुड़ती हैं। जो बच्चा झांसी की रानी के द्वारा गोद लिया गया, ये उस बच्चे की परिणीता जी रियल मदर हैं, और उन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने छोटे से बच्चे को, जिसे 24 आवर्स हर वक्त माँ की ज़रूरत है, जो स्वयं कुछ भी बोलने चलने में अभी सक्षम नहीं है, अपना दर्द बता सकने में सक्षम नहीं है, उसे वो हर रोज़ झांसी की रानी के द्वारा अपने कंधे पर लाद कर युद्ध के मैदान में ले जाते हुए देखती थी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये उनका कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और जब मैं देखती थी कि मेरे ही बच्चे को मेरे ही सामने युद्ध के मैदान में ले जाया जा रहा है, तो मुझे तीर की तरह चुभता था। क्यों? क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों? उसे घर की सुरक्षा चाहिए, युद्ध का मैदान नहीं। ये एक माँ के भाव हैं जो कि बहुत ही दर्द क्रिएट करते हैं। एक एक पीड़ा हम माँ की समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसे सिर्फ सुनने वाला ही समझ सकता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अपने आप को उस स्थिति में रखिए, तो शायद आप थोड़ा बहुत कुछ समझ पाएँ कि एक माँ कैसा महसूस कर रही है कि उसका मासूम सा बच्चा कहीं ऐसे स्थान पर जा रहा है जहाँ वो सुरक्षित नहीं है, जहाँ ना उसका खान पान, ना उसकी शारीरिक सुरक्षा, ना उसकी मानसिक, ना उसकी भावनात्मक, उसके लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और वो अपने हाथों से उस बच्चे को तैयार कर रही है वहाँ ले जाने के लिए। कितनी पीड़ादायक स्थिति होगी कि एक माँ स्वयं अपने बच्चे को तैयार कर रही है उस परिस्थिति में भेजने के लिए जो अच्छी नहीं है, जहाँ उसके बच्चे को नहीं होना चाहिए, जो उसके बच्चे के लिए तकलीफदायक है। अब यहाँ मैं बयां नहीं कर रही हूँ, पर उन्होंने अपने बच्चे का एक रुंदन बयां किया कि कैसे वो मासूम सा बच्चा रो रहा है और मुझसे नहीं हो रहा कि मैं उसे तैयार कर सकूं। बच्चे के रोने की आवाज़ें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही हैं। मैं कैसी माँ हूँ? मैं सब देखती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं होने देती हूँ, मैं रोक नहीं सकती हूँ। यहाँ से एक भाव शुरू होता है, एक भाव कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं बुरी माँ हूँ, मैं अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती हूँ। हम समझ सकते हैं कि एक रानी, एक पावरफुल शख्सियत, अगर वो आपके बच्चे को गोद ले रही है, तो शायद उनमें क्षमता ही नहीं होगी इतना एक रानी से कहने की कि ऐसा ना कीजिए। ये हम दर्द समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कई बार हम लोग भी कई बार करते हैं कि हम सामने वाले के इमोशन को नहीं समझते। कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ रहीं कि एक माँ के इमोशन को इन सारी परिस्थितियों में नहीं समझा गया। बच्चे के लिए तो था, माँ के लिए भी बच्चे का युद्ध में जाना, युद्ध के मैदान में जाना, जिसका वहाँ कोई कार्य नहीं है, जो मासूम है, जो दौड़ते हुए
घोड़े के ऊपर बैठकर उसके झटके खाने योग्य नहीं है। ऐसा एक मासूम बच्चा, उसको अपनी आंखों के सामने वो उस घोड़े पर बैठते हुए झटके खाते हुए देख रही है। कितना दर्दनाक होगा। लेकिन वो मजबूर है, वो लाचार है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाली शख्सियत है वो बहुत पावरफुल है। वो अपनी ज़बान नहीं खोल सकती, वो सब कुछ देखते हुए भी बोल नहीं सकती। उसकी ज़बान काट दी जाएगी, वो बोल नहीं सकती, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो सब कुछ अपने सामने गलत होते हुए देखते हुए एक पावरफुल व्यक्ति के सामने एक माँ की ममता ने सिर झुकाया, और ये दर्द इतना गहरा अंदर तक समाया कि आज इस बर्थ में भी उन्हें वो जैसे उनका वो स्वीकार ही नहीं करती कि वो माँ बनने योग्य हैं। किसी भी तरह से नहीं है, उन्हें लगता है योग्य ही नहीं है। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि परिवार बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं सारे फैमिली मेम्बर्स कि मैं बच्चा गोद लूँ। लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक पीड़ा है, इतनी ज़्यादा एक दर्द है कि क्या मैं उसके साथ सही व्यवहार कर पाऊँगी, क्या मैं उसे सही स्थान दे पाऊँगी। तो इस तरीके से किस तरीके से परिणीता जी के अंदर एक भाव कि क्या मैं योग्य हूँ माँ बनने के, एक बच्चे को गोद लेके उसको अच्छी परवरिश देने के, ये आया। और इन सारी परिस्थितियों में जब उनसे ये दर्द रिलीज़ करवाया गया, उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि इस सारी परिस्थितियों में वो मजबूर थी, बुरी नहीं थी, गलत नहीं थी, बुरी नहीं थी, मजबूर थी। उन्होंने अपने बच्चे को पीड़ा नहीं पहुंचाई, वो परिस्थितियों के आगे हार मान गई, माननी पड़ी। जब ये चीज़ें उन्हें समझ आईं तो उन्हें लगा कि नहीं, मैंने एक अच्छी माँ बन के दिखाना है। मैंने एक माँ से भी पहले एक अच्छे इंसान की तरह एक बच्चे की परवरिश करके दिखाना है। और इस भाव के साथ, एक दृढ़ता के साथ कि नहीं, मैं एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी इंसान हूँ, उन्होंने अब जाकर ये इतने सालों बाद, 10 साल बाद ये फैसला लिया कि वो बच्चा गोद लेंगी। यहाँ पर परिणीता जी की जो स्टोरी है, हमें हमारे लिए उसमें क्या है सीखने के लिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी, बहुत डीप है, कि आपके जीवन में भी ये तो चलिए एक स्थिति थी ना, कि एक माँ की स्थिति थी, लेकिन थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पे गौर कीजिएगा कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती होंगी जहाँ ऐसा नहीं कि आप गलत हैं, लेकिन आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं। उस परिस्थिति में आपको अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं क्रिएट करना है। आपको ये बात समझनी है कि हालात और परिस्थितियों के आगे लिया गया कोई फैसला मजबूरी है, मेरी बुरे होने की निशानी नहीं है। इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ज़िंदगी है ना, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आती होंगी, कई बार आती हैं, बहुत बहुत बार, कि आप परिस्थितियों के कारण मजबूर होते हैं। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, इसलिए कि आप मजबूर हैं। तो मजबूरी में लिया गया फैसला और बुरा होने की वजह से लिया गया फैसला, इन दोनों के बीच का फ़र्क करना सीखना पड़ेगा हमें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है, कई बार देखा है मैंने, जैसे अब इसी केस में देख लीजिए कि कहाँ से गिल्ट आ रहा है, फैसला गलत, कि मैंने गलत होने दिया, जबकि वो मजबूर थी, परिस्थितियों के हाथों मजबूर, बुरी इंसान नहीं। तो हमको ये समझना है कि जब आप किसी चीज़ की लाचारी की वजह से, जैसे मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि वो रोते हैं कि हम अपने माता पिता का इलाज नहीं करा सके। यहाँ पर एक चीज़ समझने योग्य है कि आपने अपना मैक्सिमम दिया ना, जितना था। अब अगर ये था ही नहीं, अब अगर धन ही नहीं था और आप नहीं कर सके, वो अलग चीज़ है, लेकिन जितना था उतना किया ना। तो यहाँ पर एक दर्द और गिल्ट क्रिएट नहीं करना है। समझना है कि कई बार परिस्थितियों के अनुसार ना चाहते हुए कुछ गलत कार्य होता है, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपने अंदर गिल्ट ना क्रिएट करें। अगर आप अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है और मेरे सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में